हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनीता मिस। तो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और 10th की तैयारियां बहुत ही ज़्यादा मेहनत से कर रहे होंगे। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 6 है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। और मैंने आपको बताया था वो व्यू में कि 1.3 जो है वो क्रैमर्स रूल पे डिपेंड है। ओके, तो चलो देखते हैं, इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्रैमर्स रूल क्या है, इन्हें कैसे सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ दो वेरिएबल के हमको वैल्यू फाइंड आउट करने, तो यहाँ पर हम उन्हीं दो वेरिएबल के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बट मेथड यहाँ पे क्रैमर्स रूल का होगा। ओके, तो चलो देखते हैं क्रैमर्स रूल में आखिर क्या फॉर्मूला दिया गया है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। देखो 1.3 में हम डेटर्मिनेंट्स के बारे में जानेंगे। डेटर्मिनेंट्स क्या होता है बच्चों? देखो यहाँ पे जो ये लाइनिंग दी गई है, लाइनिंग के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको हम डेटर्मिनेंट्स बोलते हैं। और डेटर्मिनेंट्स सॉल्व करने का बहुत ही इजी ट्रिक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले ए, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई हमें डी में करना है, ठीक है, और बी का मल्टीप्लाई सी में करना है। तो ए मल्टीप्लाई डी, बी मल्टीप्लाई सी। और हमेशा यहाँ पे डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए बीच में हमेशा माइनस का साइन होगा। कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे स्टूडेंट है प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस को पुट कर देते हैं जिससे कि आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो आप पहले ए मल्टीप्लाई बाय डी करेंगे, फिर माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या फिर आ जाएगा वैल्यू ए डी माइनस बी सी। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने। डेटर्मिनेंट्स यूजुअली आर रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल लेटर्स। डेटर्मिनेंट्स को हमेशा ज्यादातर कैपिटल लेटर्स में शो किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखो एज ए बी सी डी। लाइक देखो एग्जाम्पल मैंने लिया है, ए इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए 5, 7, 3 एंड 9। चलो तो हम ये फॉर्मूले के थ्रू इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, यहाँ पे डेटर्मिनेंट्स अगर फाइंड आउट करना रहेगा तो मैंने क्या बोला था, ए मल्टीप्लाई बाय डी। तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा बच्चों? 9 में। ठीक है, हमेशा मिडिल में क्या होगा? माइनस का साइन। और फिर 3 का मल्टीप्लाई 7 में। चलो इसका फॉर्मूला अभी तो मैंने डाल दिया, अब इसका वैल्यू निकालते हैं। 9 5 जा 45, 3 7 जा 21, और 45 में से 21 माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो डेटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू क्या आ गई? ए इज इक्वल टू 24। समझ में आया? बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। चलो हम क्रैमर्स रूल का मेथड देखते हैं, ये तो और इजी है बच्चों। देखो डेटर्मिनेंट्स मेथड में हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इसका फॉर्मूला है dx अपॉन डी, और अगर y की वैल्यू निकालनी है तो इसका फॉर्मूला है dy अपॉन डी। अब d क्या है? d का मतलब होता है डेटर्मिनेंट्स, तो सबसे पहले हमें डेटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना है, फिर dx भी निकालना है, और फिर dy भी निकालना है। और जैसे ये तीनों आ जाएगा फिर हमें ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला पुट करके x और y वेरिएबल का वैल्यू निकालना है ना? बहुत इजी। मैं जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी आपका पूरा का पूरा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कुछ इस तरीके से, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर्स। ओके, चलो यहाँ पे देखो हमको कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टाइप ही क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे दिया डेटर्मिनेंट्स 3 4 2 5। ओके, और यहाँ पे हमको ब्रैकेट्स दिए गए, इन्हीं ब्रैकेट को हमको फिल करना है। तो बच्चों देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा बच्चों? 5 में। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 5। और 4 का मल्टीप्लाई किस में होगा? 2 में। तो यहाँ पे मैं लिख दूं 2। ओके, देखो अभी 3 5 जा 15, 2 4 जा 8 ऑलरेडी दिया हुआ है। 15 में से 8 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा बच्चों? बताओ, 15 में से 8 माइनस करो, चलो बताओ कितना आ जाएगा? 7 है ना? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा डेटर्मिनेंट्स का? 7। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डेटर्मिनेंट्स। यहाँ पे कुछ डेटर्मिनेंट्स दिए गए हैं, हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है हमको क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? -1 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 4 में। बीच में क्या आएगा? हमेशा माइनस, गलती बिल्कुल नहीं। ओके, अब 7 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 2 में। अब 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 4, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 7 2 जा 14, माइनस माइनस प्लस, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। 14 नंबर बड़ा है, इसका साइन माइनस है, इसलिए हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
-18। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, 0 में करेंगे, बीच में हमेशा माइनस, फिर 3 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, -7 में करेंगे। ओके, 5 0 जा 0। अब देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, माइनस माइनस प्लस, 7 3 जा 21। ओके, गलती बिल्कुल नहीं करना, 21 में 0 जब प्लस किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 21, है ना, बहुत इजी। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब ये अपॉन में देखकर आप डर मत जाना, सेम मेथड करना है, एकदम इजी है, बिल्कुल डरना मत। देखो बहुत ही सिंप्लीफाई करना बहुत ही इजी है, खाली आपको ध्यान देना है बस। 7/3 का मल्टीप्लाई किस में करना है बच्चों, 1/2 में कर दिया, बीच में माइनस। 5/3 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 3/2 में, है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, देखते कुछ कट होने जैसा है, सिमिलर, हाँ 3 से 3 कैंसिल। ओके, और कुछ कट नहीं हो रहा है, तो सामने का मल्टीप्लाई सामने कर दो, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, एंड यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 5 1 जा 5 एंड 2 1 जा 2। देखो बच्चों, जब तक हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होता हम यहाँ प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो हम माइनस तब करेंगे जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा। चलो इसको सेम करते हैं, 2 के टेबल में 6 आता है, चलो एक काम करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करती, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। चलो 7 2 जा 14, 5 6 जा 30 अपॉन 6 2 जा 12। ओके, ठीक है, आया ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें सामने, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 14 को माइनस कर दो। चलो 13 में 14 जब माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 1, -16 अपॉन 12। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4 के टेबल में आएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -4/3, है ना, बहुत इजी। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं, कम ऑन स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कुछ इस तरीके से है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब इसमें हमें क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करना है, बहुत ही ईजी है, देखते जाओ, आप लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहो। कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी, आपको सारे अपने आप आ जाएंगे। ओके, तो ध्यान देना। देखो यहाँ पे हमारा कुछ इक्वेशन इस तरीके से है, 3x - 4y = 10, और दूसरा इक्वेशन है 4x + 3y = 5। तो हम सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा इक्वेशन है हमारा कुछ इस तरीके से, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको करना क्या है ना, आपको सबसे पहले d का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर dy का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हमारे डिटरमिनेंट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। ओके, अब d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम d का वैल्यू निकालते हैं, ये हमारा डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स में हमको क्या करना रहता है बच्चों, देखो ये x की साइड रहती है, y की साइड रहती है। ओके, अब हमें यहाँ पर x और y के कोएफिशिएंट लिखने हैं, अब देखने हैं। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 3, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट है -4 और यहाँ पे है 3, तो इसका वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू आता है ना आपको फाइंड आउट करने, पहले 3 का मल्टीप्लाई 3 में, देन माइनस, फिर -4 का मल्टीप्लाई 4 में। ओके, तो जब 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस एंड माइनस प्लस, 4 4 जा 16, और इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर 25। ओके, ये हो गया हमारा d। अब मैंने बोला था आपको dx फाइंड आउट करने, तो चलो dx फाइंड आउट करते हैं। अब देखना बच्चों, यहाँ पर dx, x यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, तो हमें x के जगह पर इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट की जगह पर यहाँ पे हम 10 और 5 लिख देंगे, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट आ जाएगा -4 और यहाँ पे 3, ये अपने प्लेस पे ही रहेगा। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 का मल्टीप्लाई जब हम 3 में करेंगे तो यहाँ पे इसका 30 आ जाएगा, और पहले हम क्या करेंगे, -4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, तो 10 3 जा 30, माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20, इसका आंसर क्या आ गया 50। अब इसी तरीके से dy निकाल देंगे। अब y यहाँ पर आ गया, तो y के जगह पर हमें 10 और 5 को पुट करना है, x का कोएफिशिएंट x के प्लेस पे ही रहेगा, तो 3 और 4 यहाँ पे आ गया, और y के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 10 एंड 5। चलो इसका वैल्यू निकालते हैं,
3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा 40। चलो इसका आंसर निकालो बच्चों। प्लस माइनस माइनस, 40 में से 15 को माइनस कर दो, देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे आ गया 25। तो जब 40 माइनस है तो माइनस में हमारा आंसर आएगा -25 आएगा। ओके, चलो हमने तीनों चीज फाइंड आउट कर ली। मैंने एक बोला था डी डी एक्स डी वाई हमको फाइंड आउट करना है। चलो इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। हमारा डी का वैल्यू क्या आया? डी की वैल्यू आई हमारी 25, डी एक्स हमारा कितना आ गया 50 और डी वाई कितना आ गया -25। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। हमें क्रैमर्स रूल मेथड से करना है ना। बाय क्रैमर्स रूल मैंने आपको मेथड बताया था। x फाइंड आउट करने के लिए dx अपॉन डी करते हैं और y फाइंड आउट करने के लिए dy अपॉन डी करते हैं। तो dx की वैल्यू क्या है 50, d की वैल्यू क्या है 25, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। उसी तरीके से dy की वैल्यू पुट कर दो -25 और d की वैल्यू है 25, 25 1 जा 25, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा x, y इज इक्वल टू x का वेरिएबल x का आ जाएगा वैल्यू 2 और y का हो जाएगा -1। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हमारा क्या आ गया बच्चों? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 2, -1। देखा कितना सिंपल है। आप तो मुझे लग रहा है फटाफट सारे क्वेश्चन आंसर्स ऐसे ही निकाल लोगे आप लोग। आंसर आपको ऐसे ही फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, चलो फटाफट हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। 4x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0 एंड देन सेकेंड इक्वेशन दिया है 6x - 8 6x इज इक्वल टू 8 -5 है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा दिया है। आप तो देख के एकदम डर जाओगे, अरे यार ये क्या दिया है। सबसे पहली बात, हमारा जो इक्वेशन है ना वो इस फॉर्म में रहना चाहिए। किस फॉर्म में? देखो पहले x फिर y देन इज इक्वल टू के बाद हमारे नंबर्स होने चाहिए, मतलब ax + by इज इक्वल टू 0। ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए। इस क्वेश्चन में देखो हमें सब उल्टा पुल्टा दिया, तो डरना मत। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे इस वाले फॉर्म में। ओके, चलो इसको मैच करते हैं। यहाँ पे देखो x का है, यस x का कोएफिशिएंट भी दिया है, y भी है, पर नंबर्स को इक्वल के उस साइड भेजना है। तो हम इसको अरेंज करके यहाँ पे पहले लिख देते हैं। x का लिख दिया, y का लिख दिया और नंबर्स को इक्वल के उस साइड भेजना है, बिकॉज वहां पे नंबर्स के उस साइड जो इक्वल के उस साइड रहता है वो नंबर्स रहता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -4 को इक्वल के उस साइड में जब पुट करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। जैसा इसे किया सेकेंड वाले को भी सेम ऐसे ही करेंगे। पहले x वाला टर्म लिख दिया, अब y वाला टर्म चाहिए तो -5y को इक्वल के इस साइड बुलाएंगे तो +5y हो जाएगा और इक्वल के उस साइड ऑलरेडी 8 है। तो ये हमारा हो गया अरेंज। हो गया तो आप फटाफट क्या किसकी वैल्यू निकालोगे? d, dx एंड dy फाइंड आउट करें। चलो कम ऑन फटाफट फाइंड आउट करते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे d। d निकालने के लिए मैंने आपको बोला था x और y के कोएफिशिएंट को लिखना है। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है 4 और यहाँ पे है 6। इसका कोएफिशिएंट है 3 एंड 5। चलो फटाफट फाइंड आउट करते हैं। 4 × 5 माइनस 3 × 6, 4 5 जा 20, 6 3 जा 18। इसका आंसर आ गया 2। अब dx निकालेंगे। जब dx यहाँ पे आ गया तो x के टर्म पे हमारा क्या आ जाएगा? ये लास्ट वाला टर्म, और y के टर्म पे y के कोएफिशिएंट में y का कोएफिशिएंट ही रहेगा। ओके, चलो फाइंड आउट करते हैं। 4 × 5 माइनस 3 × 8, 4 5 जा 20 माइनस 8 3 जा 24 प्लस माइनस माइनस 24 में से 20 को माइनस किया तो आंसर आएगा 4। बड़ा नंबर, यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस है इसलिए माइनस में आएगा। ओके, अब उसी तरीके से dy निकाल देंगे। dy निकालने के लिए x का कोएफिशिएंट आ जाएगा इसके जगह पे और y के जगह पे हम क्या लिखेंगे? लास्ट वाला टर्म। ओके, देन 4 × 8 माइनस 4 × 6। चलो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। 8 4 जा 32, 6 4 जा 24, 32 में से 24 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो गया 8, हमारा आंसर आ जाएगा
8। ओके, dx क्या आ गया हमारा -4 एंड dy क्या आ गया 8। अब लिखेंगे यहाँ पे बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या कहता है, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स की वैल्यू है -4 और d की वैल्यू है 2। 2 2 ज़ा 4, इसकी वैल्यू आ गई -2। और y की वैल्यू उसी तरीके से निकाल देंगे, dy अपॉन डी। dy इज इक्वल टू 8 और d की वैल्यू है 2। 2 4 ज़ा 8। आ गया ना हमारा सॉल्यूशन। x और y का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, -2, 4। Therefore, the solution of the equation is -2, 4। देखा कितना इजी है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। देखो ये ऑलरेडी अरेंज है, हमें इस फॉर्म में अरेंज चाहिए, तो ऑलरेडी अरेंज है, इसको हम नामकरण कर देते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें, d, dx एंड dy। चलो फटाफट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले d, इसका डिटर्मिनेंट लिख देंगे। पहले x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे बच्चों x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है y का कोएफिशिएंट 2 और इसका हो जाएगा -3। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 1 ज़ा 3 -3 एंड 2 2 ज़ा 4। माइनस माइनस प्लस 4 एंड 3 7। जब 4 बड़ा है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब निकालेंगे dx। dx निकालने के लिए x के कोएफिशिएंट की जगह हमारा लास्ट वाला टर्म आ जाता है जो कि है -1 और 12, और यहाँ पे y का है कोएफिशिएंट 2 एंड -3। ओके, चलो फाइंड आउट करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय -3, ओके, और फिर क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 12। माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 माइनस 12 2 ज़ा 24 प्लस माइनस -24 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 21। और बिग नंबर यहाँ पे बड़ा भाई माइनस में है, 24 बड़ा नंबर है इसलिए इसके साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पे आंसर में भी माइनस आएगा। अब निकालेंगे dy। dy निकालने के लिए हम y के जगह पर, y के कोएफिशिएंट के जगह पर हम ये लास्ट वाला टर्म लिखेंगे और x का ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा 1/2, और y के जगह पे आ जाएगा -1 एंड 12। ओके, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 2। 12 1 ज़ा 12 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 12 एंड 2 14। चलो फटाफट हम वैल्यू पुट कर देते हैं। d कितना आ गया हमारा -7, dx कितना आ गया -21, dy कितना आ गया 14। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय क्रैमर्स रूल। क्या कहते हैं भाई क्रैमर्स रूल, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। तो dx की वैल्यू क्या है बच्चों -21 और d की वैल्यू है -7। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 3 ज़ा 21, तो इसकी वैल्यू आ गई x की 3। उसी तरीके से dy निकाल लें। dy की वैल्यू है 14 और d की वैल्यू है -7। 7 2 ज़ा 14, ये माइनस इसके पास चला। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 3, -2। देखा है ना, बहुत इजी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रॉपर नोट्स तैयार कीजिए। मैं सोच रही हूँ बाकी के जो 3 क्वेश्चन हमारे बचे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहती, आप लोग भी बोर हो जाते हो देखते देखते। ओके, तो बाकी के जो 3 क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे स्टडी विद अनीता मिस।